मिस खुर्शीद ने कह कहा मार कर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीलावती ने कहा, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शीद बोली, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कनफुसकियां सुनती। देख लेना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला ने कहा, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद बोली, मुझे अभिनय में मजा आता है, दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी न हजम होगा। जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृतांत मिसेज टंडन से कहा। मिसेज टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, ये युवक है कौन? मिसेज टंडन ने कहा, सुना तो उनके साथ का पड़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, ये कंवारी कैसे बैठी है। अब कलई खुली। जुगनू बोली, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बांका है। मिसेज टंडन ने कहा, ये हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू बोली, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। मिसेज टंडन ने कहा, कल फिर जाना। जुगनू बोली, कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेज टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद ने लीलावती से कहा, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी ना पचेगा। तुम जाकर रूप भर जाओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह आंसंट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीलावती मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेज टंडन ने ये किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई, मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं। इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो ये किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी हैं। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़कर देखा और सोचा, ओहो ये श्रृंगार, शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी ये तैयारियां हैं, नहीं तो सोने के समय कंवारियों को बनाव सवार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी मिस खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थीं और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके करपाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोवेंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोश के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो,
इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। मिस खुर्शीद ने कहा, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबका कर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, ये बुढ़िया यहाँ का भाई। तू यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कहे उठ उठ कर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेज टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेज टंडन सो गई थीं। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेज टंडन भी आईं। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेज टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थीं? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गईं। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेज टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ, क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगह क्यों न लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। जुगनू बोली, महाराज ने घर में घुसने ही न दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी। घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह? मिसेज टंडन ने पूछा, तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी। जुगनू ने कहा, वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह कसम है, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रख कर न भागती तो चमड़ी उधेड़ डालता, और वह मिस साहब बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सधी बदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज न होगी। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। ये वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थीं। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थीं। घर के काम धंधे भूल गई, खाने पीने की सुध भी न रही। और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी, बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थीं। मिसेज टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेज पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ, ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेज बोगरा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चलीं। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठीं। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा, किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निःसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। मिस खुर्शीद बोली, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेज टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थीं। मिस खुर्शीद ने व्यंग्य समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी, शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा।
उन महाशय को पर्दे में क्यों ढंक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की, कहा, सूरत तो उनकी 1,00,000-2,00,000 में एक है। मिसेज टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेज टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शीद बोली, वाह, मेरी इज्जत में बड़ा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेज टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया। मिस खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगीं। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? मिस खुर्शीद ने कहा, मंतर से उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू बाई ने कहा, मैं ये तेरी या चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो। यही तो हैं वह रात वाले साहब। मिस खुर्शीद बोली, खूब पहचानती हो। जुगनू ने कहा, हाँ, क्या अंधी हूँ। मिसेज टंडन बोली, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, ये तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू ने उंगली चमकाकर कहा, चलिए चलिए, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कह कहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थीं। कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थीं। कई मिनट तक हुहक मचता रहा। जुगनू बाई का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी ना खाया था। इतनी जलील कभी ना हुई थी। मिसेज मेहरा ने डांट बताए, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक की नहीं। मिसेज बानगढ़ा बोली, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती ने कहा, आप लोग भी तो जो ये कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हड़बड़ में जुगनू बाई को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेज टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाएं।